और अब आइए, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। गम और खुशी दोनों कुछ दूर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। तसव्वुफ़ की रूह को जदीद ज़िंदगी से हम आहंग करने की एक खूबसूरत कोशिश है जनाब निदा फ़ाज़ली की दानिशवराना शायरी। मैं बहुत अदब से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़। अब मुझे यहाँ आकर ये सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या सुनाऊँ, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इंदौर वालों से। भले ही कुछ डिफरेंसेस हों आपस में, लेकिन हकीकत ये है कि हर ज़ुबान, हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, पंजाबी हो, ये सूफियों और संतों की गोद में पली बढ़ी है, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ी है। बहुत अच्छे निदा भाई, वाह वाह। मैं ये भी कहूँगा कि उर्दू या हिंदी दोनों पर दिल्ली के सूफ़ी निज़ामुद्दीन औलिया का बड़ा एहसान है। और वो एहसान यूँ है कि उसी दरगाह से हिंदुस्तानी ज़ुबान का पहला दोहा और पहली गज़ल आई है। मैं पहले हज़रत अमीर खुसरो, जो उर्दू और हिंदी के पहले शायर कहे जाते हैं, उनका एक दोहा सुनाऊंगा। 650 साल पहले का दोहा है। मेरी ख्वाहिश है और ये आपसे मेरी गुजारिश भी है कि इंदौर में बड़े शायर का दोहा सुने तो खुदा के लिए ऐसी तालियां बजाएं कि मुझे बम्बई तक सुनाई दें और ये मालूम पड़े कि इंदौर में भी बड़े शायरों की शायरी सुनी जाती है। अमीर खुसरो का पहला दोहा कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। वाह वाह। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, जागी पी के संग, तन मेरा मन प्यू का, दोनों बहे एक रंग। वाह 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 वाह। ये अमीर खुसरो 650 साल पहले के थे और अब 21वीं सदी हो रही है। मैं आपको चंद दोहे सुनाऊंगा, उसके बाद गज़ल के शेर सुनाऊंगा कुछ। देखिए कैसे वक्त बदलता है और वक्त के साथ कैसे सेंसिबिलिटी या सोचने के अंदाज बदलता है। पहला दोहा, आपकी नज़र जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। वाह वाह। दोहा सुनिए कि 650 साल पहले का दोहा सुनाया था और अब दोहा कैसा हो रहा है कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। खास तौर से सुनिए, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। वाह 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 वाह। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। और वो चले गए जो सियासत के लोग थे, अगर वो होते तो वो भी सुन लेते। एक दोहा सुन लीजिए, इंदौर में सुना रहा हूँ, याद कीजिए कि बम्बई से कोई निदा फ़ाज़ली आया था, दोहा सुनाया था। सुनिए दोहा कि नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान। वाह। नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई उसका हिंदुस्तान। वाह 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 वाह।
क्या कहने, वाह। नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई उसका उसका हिंदुस्तान। और ये इलेक्शन जो हो रहा है वो कैसे होते हैं सुनिए कि ईसा, और इस दुआ को सुनकर बताइए कि आखिरी कोने तक पहुंचा है दुआ। ईसा, अल्लाह, ईश्वर, सारे मंत्र सीख। वाह। क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में? ईसा, अल्लाह, ईश्वर, सारे मंत्र सीख, सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज्यादा भीख। वाह। ईसा, अल्लाह, ईश्वर, सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले। और पंडित नेहरू मोतीलाल नेहरू के लड़के थे, वो गांधी की तरह ज़मीन के बेटे नहीं थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका अनुवाद हुआ था भारत एक खोज। मैं इंदौर में पहली बार सुना रहा हूँ ये दुआ, और देखिए कि नेहरू और गांधी में क्या फ़र्क था, ख़ास तौर से कि स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज। देखिए, स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। वाह। स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, और नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। और एक दोहा सुना रहा हूँ जो जब तक दुनिया रहेगी ये पुराना नहीं होगा। टेलीपैथी तो आज की साइंस है। दोहा सुनिए और इस दोहे की हिफाजत कीजिए कि मैं अगर सुन चुके हैं तो ये नहीं कहिए कि मैं दोबारा सुना रहा हूँ। मैं रोया परदेश में, मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार। मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। वाह 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 वाह। मैं रोया परदेश में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। और इस क्रम का आखिरी दोहा है कि एक मुझे हुक्म दिया जा रहा है, एक दोहा है, मालूम नहीं यहाँ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उस दोहे से मैं थोड़ा बदनाम हुआ हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि उस बदनामी को आप नाम बदल कर उसे थोड़ा सा तारीफ़ कर दें। ये सुनिए दोहा कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आली शान, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आली शान, मस्जिद आली शान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। वाह वाह वाह। और इसका आखिरी दोहा है कि मुझ जैसा एक आदमी, सुनिए, मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम। वाह वाह वाह। मेरा नाम निदा फाजली जानते हैं आप। मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। वाह 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 वाह। मैं गज़ल के 2-3 शेर सुनाऊंगा। पहली गज़ल जैसे मैंने कहा अमीर खुसरो साहब ने लिखी थी, बड़े शायर का बड़ा शेर, 650 साल पुराना। इस शेर को इंदौर वाले ये बताओ मुझे, राहत इंदौरी के इंदौर वालों, के बड़ा शायर का शेर भी सुना जाता है। सुनिए, अमीर खुसरो साहब का शेर है कि जो यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर। 650 साल पुराना। जो यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर,
ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर। वाह वाह। ये अमीर खुसरो का, तालियां कम आई हैं, लेकिन अमीर खुसरो बहुत बड़े शायर थे। फिर से तालियां बजा दीजिए। इस मीटर में 3-4 शेर सुन लीजिए, और मैं ये चाहता हूं कि तवज्जो से सुने कि मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर। मंदिर भी था उसका पता, मस्जिद भी थी उसकी खबर, मस्जिद भी थी उसकी खबर। भटके इधर अटके उधर, खोला नहीं अपना ही घर। वाह वाह। भटके इधर अटके उधर, खोला नहीं अपना ही घर। वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। अमीर खुसरो साहब का है, वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। ये लाइन देखिए, वो रूप था या रंग था, हर पल जो मेरे संग था। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नजर। वाह 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 वाह। मैंने कहा तू कौन है, उसने कहा तेरी नज़र। और आपने मिराज का वाक़या सुना होगा, मोहब्बत दूसरे करते हैं, शायर शेर करते लिखते हैं। जब खुद मोहब्बत होती है तो शेर यूँ होता है, कल रात कुछ ऐसा हुआ, क्या कहने। अब क्या कहें कैसा हुआ। कल रात कुछ ऐसा हुआ, अब क्या कहें कैसा हुआ। अब क्या कहे कैसा हुआ। मेरा बदन बिस्तर पे था, मैं चल रहा था चांद पर। वाह वाह। मेरा बदन बिस्तर पे था, मैं चल रहा था चांद पर। और कबीर दास ने भी गज़ल कही थी, उनका मतला है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इस छंद में दो शेर सुन लीजिए कि ये दिल कुटिया है संतों की, ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। राजा भिखारी क्या, वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। वाह वाह वाह। वो हर दीदार में जरदार है, गोटा किनारी क्या। और दुनिया में सबसे बड़ी जो इबादत है, दुनिया में सबसे बड़ी इबादत जो है, वो मुझे लगता है किसी के दुख और दर्द में शामिल होना। मुझे यहाँ शेर सुनाना जी चाह रहा है। ख़ास तौर से सुनिए इनायत। कि किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। क्या कहने। किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। वाह। जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। और सरहदें ज़मीन पर फैलाई जाती हैं, दिल में नहीं उगाई जाती। एक शेर सुन लीजिए, ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, बाटे से नहीं बढ़ते। नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। वाह वाह। नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। और मीर साहब का शेर है कि मीर ये इश्क बहारी पत्थर है, कभी ये मुझ नातमा से उठता है। ये मैंने गुस्ताखी की मीर की शान में, लेकिन गुस्ताखी की मैं दाद भी चाहूँगा आपसे। ये शेर सुन लीजिए कि हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक़ होना है नामुमकिन। सहमत। हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक़ होना है नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक़ होना है नामुमकिन। उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक़ होना है नामुमकिन। उठाना है जो पत्थर इश्क का
तो हल्का भारी क्या। और नज़्म, एक आध नज़्म सुनाऊंगा मैं। आज हम दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं, अपने अंदर नहीं झांकते, अपनी कमज़ोरी को नहीं पहचानते। क्या हम अपना व्यक्तिगत, अपना इंडिविजुअल जिम्मेदारी पूरी करते हैं? नज़्म सुनिए। हाँ, इनायत। तुम उन्हें रोक तो नहीं सकते, तुम उन्हें रोक तो नहीं सकते, जो उजालों को काला करते हैं। वाह वाह वाह। तुम उन्हें रोक तो नहीं सकते, जो उजालों को काला करते हैं, जो उजालों को काला करते हैं और छीन कर चांद को सितारों से बंद गारों में डाला करते हैं। वाह। तुम उन्हें रोक तो नहीं सकते, जो उजालों को काला करते हैं, छीन कर चांद को सितारों से बंद गारों में डाला करते हैं, बंद गारों में डाला करते हैं। घर के फूलों की प्यास को लेकिन थोड़ा पानी पिला तो सकते हो। घर के फूलों की प्यास को लेकिन थोड़ा पानी पिला तो सकते हो। और किसी बच्चे की डोर में उलझी कोई तितली छुड़ा तो सकते हो। वाह 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 वाह। किसी बच्चे की डोर में उलझी कोई तितली छुड़ा तो सकते हो। नज़्म ख़त्म हो रही है, देखिए। कोई तितली छुड़ा तो सकते हो। और बिजली घर के दुरुस्त होने तक, बिजली घर के दुरुस्त होने तक मोमबत्ती जला तो सकते भाई हो। वाह 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 वाह, क्या पैगाम है। वाह 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 वाह। बिजली घर के दुरुस्त होने तक मोमबत्ती जला तो सकते हो। और एक आखिरी नज़्म है, ये नज़्म मैंने अपने बाप की मौत पर लिखी थी। मैं इटली में था तो वहाँ पर एक नज़्म सुनाई थी, यही जो मैं सुनाने वाला हूँ आपको। सुनाने के बाद मैं नीचे उतरा तो एक अंग्रेज़ लेडी ने कहा, निदा ताज्जुब है, तुम अभी तक अपने बाप की मौत पर नज़्म लिखते हो। मैंने कहा, इसमें ताज्जुब की बात क्या है, मेरा तो एक ही बाप था। वो मेरे व्यंग को या तंज को नहीं समझी। उन्होंने कहा कि हमारे यूरोप में न खुदा रहा न बाप रहा। मैंने कहा कि मैं जिस तहजीब से आया हूँ उसमें बाप कभी नहीं मरता। मैंने आगे कहा, हर बाप की मौत में संतान की मौत होती है। बाप एक ट्रेडिशन है, यात्रा करता रहता है और नए नए रूप बदलता रहता है। मेरे बाप की मौत पाकिस्तान में हुई थी, उनकी मौत को जल्दी थी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग तैयार हो चुकी थी। मैं नहीं जा पाया, लेकिन न जाने के बाद भी मैंने एक नज़्म कही कि तुम नहीं मरे, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आँखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मेरी आँखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। देखिए, कहीं कुछ भी नहीं बदला,
कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। वाह, कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज़ उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज़ उठाता हूँ, तो मैं बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है, बदन में मेरे जितना भी लहू है, वो तुम्हारी लग़ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। बदन में मेरे जितना भी लहू है, वो तुम्हारी लग़ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है, वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। वाह 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 वाह। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है, वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। ये नज़्म शुरू की थी मैंने कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। वाह वाह।